यस यस प्रणाम आइए सर। थैंक यू बैठिए। सर। आपने डिप्लोमा कब कंप्लीट किया है? सर 2015 में 2015 में। क्या था आपका? मैकेनिकल सर। मैकेनिकल। यस। उसके बाद 2015 से अभी कुछ कर रही हैं आप? जी सर, 2018 में सर मैं पीएचडी डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ एज अ जेई। अच्छा, पीएचईडी डिपार्टमेंट। Yes. क्या होता है पीएचईडी? सर पीएचडी होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और बेसिकली क्या काम है आपका वहाँ पर? सर एज अ जेई मेरा काम है सर अपने सीनियर्स को टेक्निकल हेल्प करना टेक्निकली इशू में, और सर गांव में घूमकर सब लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित निदान करना। अच्छा, गाँव में किस तरह की समस्याओं का? नल जल से रिलेटेड सर। अच्छा, नल जल से। यस सर। क्या आपको लगता है कि अभी जो नल जल योजना गांव में संचालित है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है? यस सर। तो ठीक है। मुझे बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है, तो एमबीआई के रूप में क्या इसका योगदान होगा जब आप एमबीआई बन जाएंगे तो? सर मेनली एमबीआई का वर्क होता है सर टेक्निकली फिटनेस की जांच करना, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम और फ्यूल सिस्टम। तो उसमें सर मैकेनिकल का तो यूज़ होगा ही, जो भी हम पढ़े हैं वहाँ पर, ब्रेकिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, लाइक दैट। तो देखिए जो गाड़ियाँ होती हैं ऑटोमोबाइल बोलते हैं उसको हम लोग, ऑटोमोबाइल, ये क्या है? ऑटोमोबाइल का तात्पर्य क्या है? इट इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन machine which work which help to movement from one place to another place. अच्छा, फिर बताओ ऑटो साइकिल, Yes. ये क्या है? ऑटो साइकिल वर्क, ऑटो साइकिल में सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क होता है सर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इग्निशन होता है फ्यूल का। जो गाड़ियाँ जो चलती हैं जो मूव करती है, तो मूव करती है तो उसमें जो संचालन उसका होता है, मतलब मूवमेंट होता है, वो कौन सी एनर्जी काम करती रहती है? फाइनल कौन सी एनर्जी काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सर केमिकल इंजीनियरिंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है सर। अच्छा, आजकल की और देखते हैं कि कुछ व्हीकल्स में जैसे पहले क्या होता था कि इग्निशन के लिए स्विच को ऑन करना होता था, मतलब चाबी दे करके ऑन करना होता यस था। यस सर। आजकल क्या होता है कि सीधे बटन दबाना रहता सेल्फ है, स्टार्ट। है ना? मोटरसाइकिल में भी पहले किक होता था, अब क्या होता है जैसे बटन रहता है। आखिर ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है? सॉरी सर। सोच करके बताइए। स्पार्क प्लग का सर अगर हम सर गेस कर सकती हूँ, हाँ, जैसे स्टार्ट बटन दबाते हैं तो स्पार्क प्लग में इग्नाइट होता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है सर। मतलब दोनों का प्रोसेस केवल अलग है ना? फंक्शन तो एक ही होगा ना? यस। ठीक है। अच्छा, और एक व्हीकल्स में अलग अलग प्रकार के फ्लूइड्स डाले जाते हैं, कौन कौन से फ्लूइड्स डाले जाते हैं और क्या उसका काम है, सब पूरा बताइए। फर्स्ट पहला लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। कूलेंट का काम है इंजन में जो मैकेनिकली थर्मल जो गर्म हो जाता है उसको कूलेंट के द्वारा हम लोग उसको ठंडा रख सकते हैं, और बियर एंड टीयर से बचाने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं सर। ब्रेक ऑयल भी कुछ होता है? यस सर। ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल। यस सर, हाइड्रोलिक ब्रेक में सर यूज़ होता है ब्रेक ऑयल का। अच्छा, गियर कैसे फंक्शन करता है? कि व्हीकल में गियर का फंक्शन कैसे होता है, उसके थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट को आप बता सकती हैं तो बताइए। गियर सर इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का सर वर्क होता है। जैसे हमें हाई स्पीड चाहिए तो हम उस गियर को चेंज करके हाई स्पीड पर उसका रोटेशन सर होता है गियर का, तो हाई स्पीड हमें मिल जाती है। मेनली सर इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का सर काम होता है गियर का। जी, तो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बारे में बता सकती हैं? यस सर, स्टीयरिंग डायरेक्शनल चेंज के लिए स्टीयरिंग को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे कनेक्ट होता है व्हीकल को, किस तरह से वो मूव करने में मदद करता है? व्हीकल सॉरी सर, इतना कंफर्म नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि गाड़ियों में स्टीयरिंग जो होती है वो दाहिने साइड में ही होती है जनरली, ऐसा क्यों होता है? सर दाहिने साइड में अधिकतर जो ड्राइव करते हैं वो राइट साइड से ही ड्राइव करते हैं। हाँ हाँ। वो लेफ्टी जो होते हैं उनके लिए लेफ़्ट साइड बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर तो स्टीयरिंग वगैरह लेफ्ट राइट साइड ही। या यहाँ सर इंडिया में अधिकतर राइट साइड ही बनाया जाता है, और जिनको जैसे ज़रूरत हो, अगर वो लेफ्टी है तो लेफ़्ट साइड का भी स्टीयरिंग सिस्टम का गाड़ी आता है सर। आप लेफ्ट साइड में ज़्यादातर गाड़ियाँ देखती हैं या राइट साइड? नो सर, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, इंडिया में राइट साइड रहता है। इंडिया में राइट साइड ही कंट्री में हम लेफ्ट। देखी है। अच्छा, BHP जो होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है? हाउ टू मेजर BHP? BH सॉरी सर। अच्छा, इंजन में पावर को कैसे जनरेट करते हैं? सर पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूल को इग्नाइट करते हैं जिससे कि पावर जनरेट होता है सर। बस इग्नाइट कर देने से उसमें पावर नहीं जनरेट होता है? सर, उसका प्रोसेस है क्या प्रोसेस है बताइए? सक्शन, कंप्रेशन, हाँ। इग्निशन एंड एग्जॉस्ट। अच्छा, कंप्रेशन क्या है? कंप्रेस फ्यूल और एयर के मिक्सचर को हम लोग कंप्रेस करेंगे, हाँ। जिससे स्पार्क प्लग फिर से उसको इग्नाइट करेंगे तो वो वहाँ पर एग्जॉस्ट इग्निशन होगा। उसके बाद हमको वर्किंग साइकिल मिलेगा और फिर वो कैसे exhaust हो समझेंगे जाएगा कि वहाँ पे सर। इग्निशन हो रहा है? उसको आइडेंटिफाई मूवमेंट कैसे? होगा सर क्रैंक शाफ्ट का अच्छा रोटेशन। अच्छा, गाड़ियों में जो हॉर्स पावर होती है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग हॉर्स पावर की कैपेसिटी जो इंजन की होती है वो अलग अलग होती है। उसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि ये हॉर्स पावर्स में बड़ी गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में अलग अलग जो होता है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सर जनरली सर इसमें TDC टू BDC को कैलकुलेट करके CC अच्छा। क्यूबिक सेंटीमीटर उसको सर हम लोग देखते हैं, उसको पावर इंजन का पावर को हम लोग ये करते हैं सर। सीसी इंजन का कंसेप्ट क्या है? CC सर वो तो हो गया कितना फ्यूल ये कंज्यूम हो रहा है वहाँ CC में इंजन में। अच्छा। TDC टू BDC वो कितना पर आ रहा है, जैसे 50 cc का कोई व्हीकल है दूसरे 50 क्यूबिक ही आएगा, और 125 का है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गया अच्छा। CC। अच्छा, कैपेसिटीज़ और हॉर्स पावर एक ही है क्या इंजन का? सॉरी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, BS जो आज के डेट में BS4 इंजन आ रहा है, 5 है ना, 6 BS6 आ रहा है, BS2 और BS6 में क्या अंतर है? अब BS6 में मेनली हम लोग इमिशन सिस्टम को इम्प्रूव किए हैं सर। अच्छा। पहले की गाड़ियाँ जो BS2 थी उसमें 80% तक सल्फ़र यूज़ होता था, अब उसको 10% हम लोग कम कर दिए, 10% ही यूज़ करते हैं सल्फ़र को। सल्फर को 10% यूज करते हैं, उसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज कर दिया गया है सर। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक का नाम सुना है आपने? यस सर। वो कहाँ यूज़ होता है, किन किन गाड़ियों में यूज़ होता है? हाइड्रोस्टैटिक जो सिस्टम होती है वो किन गाड़ियों में यूज़ होती है, किस तरह के बैटरी में यूज़ होता है? सर सॉरी सर, मैंने गाड़ियों में नहीं सुना सर हाइड्रोस्टैटिक। कहाँ पे सुना है? हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक में सर, ब्रेक सिस्टम में हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ ट्रैक्टर में यूज़ होता है एग्जैक्ट, यस सर। ट्रैक्टर में। यस सर। अच्छा, इंजन कूलिंग क्या होता है? इंजन जब वर्क करती है हाँ। तो वो सर हीट जनरेट करती है, अच्छा। और उसको सर समय समय पर कूलिंग करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि इंजन कूलिंग हीट जनरेट करती है। अच्छा, हीट जो होता है, हीट ट्रांसफर, एक्टिव और पैसिव मेथड बता सकती हैं? सॉरी सर। ठीक। स्मृति यस सर। स्मृति, हम देख रहे हैं आपका हॉबी कुकिंग है। यस। हम ये देखते हैं कि जब किसी लड़का का हॉबी कुकिंग रहता है तो लगता है कि उसका हॉबी होगा, और जब किसी गर्ल्स का देखते हैं हॉबी कुकिंग है तो ऐसा लगता है कि उसकी मजबूरी हो सकती है। आपको क्या लगता है? ये हॉबी सर मजबूरी तो नहीं होगी, वो तो सर इंटरेस्ट की बात है कि आपको क्या इंटरेस्ट वही है मैं कह रहा करने हूँ, में। यदि कोई लड़का लिखता है कि मेरी हॉबी कुकिंग है, हमें लगता है कि उसका इंटरेस्ट होगा। यदि कोई लड़की लिखती है कि हॉबी कुकिंग है, जैसा सामाजिक ढांचा हमारा है, हमें लगने लगता है क्या उसका मजबूरी हो सकता है। लड़कियों आपको क्या को, लगता है? हाँ सर, लड़कियों को तो, महिलाओं को तो खाना बनाना डेली का रूटीन ही है, लेकिन इसमें कुछ हम लोग नया करते हैं, कुछ सीखते हैं कि ताकि परिवार को अच्छा लगे खाने में, तो वो सब इंटरेस्ट उसमें बढ़ चलिए, आपका जाता है जवाब सर। बहुत अच्छा है। यस सर।
आप हमें कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए 1-2 सप्ताह का, जिससे हम बोर्ड मेंबर को लगे कि आपका नज़र देश के साथ साथ विदेशों पर भी रहता है। सर, हाल फिलहाल में अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का हत्या कर दी थी शिंजो आबे की। वो तो सर करंट न्यूज़ में बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद था। और सर श्रीलंका में वहाँ के जनता के द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। और बिहार से सर रिलेटेड है कि अभी मुख्यमंत्री हमारे ERSS सिस्टम 112 डायल वो लॉन्च किए हैं। मैंने इंटरनेशनल स्तर पर बात किया था, आपने बिहार बताया थोड़ी सी बात। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब बिहार आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है इनका? विधानसभा के शताब्दी समारोह जो हो रहा है वो समापन हो रहा है, उन्हीं को वो इनॉर्गेरेट करेंगे शताब्दी स्तंभ का। ये GP दरभंगा से आपने डिप्लोमा किया है। GP क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। इसमें तो आपने जो डिप्लोमा में पढ़ा ही होगा, हमें आप ये बताइए, जब आप MBI के रूप में सरकार के अंदर काम करेंगे तो उस कॉलेज में जो आपने सीखा होगा डिप्लोमा से अदर, उसका क्या यूज होगा? वो कॉलेज में तो सीखे कि नैतिकता के बारे में, नैतिकता क्या होना चाहिए और डिसिप्लिन, मैनर्स, ये सब तो यूज एक ऑफिसर रहते हुए यूज कर सकते हैं। आपने नैतिकता शब्द का प्रयोग किया है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके गाड़ी का लाइसेंस फेल है, आप क्या करेंगे उसके साथ? उसका अगर फेल है तो फाइन जो भी सरकार के द्वारा है उनको फाइन लगाया जाएगा कि आपकी फेल है, आप इसको बनवाएं DL को। व्यक्ति बोलेगा कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बनवा लूँगा, पैसा नहीं है इसलिए नहीं बनवा पा रहा हूँ, तो फिर आप नैतिकता से कैसे इसको मैनेज कीजिएगा? फाइन तो उनको कहेंगे कि ये तो सरकार की नीति है, आपको तो देना ही पड़ जाएगा फाइन। अब इसके क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की पॉलिसी और नैतिकता में कुछ कंट्रोवर्सी है? अच्छा बताइए कि जो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपने भी देखा होगा, आप ड्राइव करना जानती हैं? यस सर। अच्छा, लाइसेंस बनवाई है? यस सर। तो बताइए लाइसेंस जब बन जाता है तो उसकी समय सीमा क्या होती है, वैलिडिटी की समय सीमा? सर कई तरह के इसमें चरण है सर। सबसे पहले अगर लाइसेंस की वैलिडिटी 30 साल में अगर हम बनवाते हैं लाइसेंस, तो वो मेरी एज 40 तक होने तक वैलिड होगा या 20 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। अगर 30 साल से ज़्यादा बनवाते हैं, 30 साल के एज के ज़्यादा बनवाएंगे तो सर ये 10 साल के लिए वैलिड होगा। अगर 55 साल है तो सर 5-5 साल पर के लिए वैलिड होगा सर। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई भी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसने ड्राइविंग लाइसेंस को इशू किया है, क्या उसको यह अधिकार है कि किसी विशेष परिस्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को वापस भी ले सकता है? रिवोकेशन का अधिकार है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? जैसे जो व्यक्ति अगर कोई इसको इशू कर दिया गया और वो ड्रंक एंड ड्राइव करता है या फिर उससे किसी को खतरा है, क्रिमिनल नेचर का है, तो उसका रिवोक किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो आप एज ए MBI जब काम कर रही हैं तो आपको और कौन कौन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ सकती है फील्ड में? सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट से, SHO से और स्वास्थ्य विभाग से भी पड़ सकती है, सामान्य प्रशासन विभाग से और एक्सेट्रा सर। एक्सेट्रा नहीं, कुछ बताइए। सॉरी सर, अभी याद तो नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, आप महिला हैं, एक महिला के रूप में जब आप काम करेंगी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, तो कभी हो सकता है कि बाहर काम करना पड़ेगा, कि तब ऑफिस में काम करती हैं, सड़कों पे काम करना होगा, बहुत तरह के लोग वहाँ पर आए, सभी आपने कहा ड्रंक एंड ड्राइविंग या क्रिमिनल टाइप के लोग हो सकते हैं ड्राइविंग करते हुए, तो फिर आपको लगता नहीं कुछ परेशानी भी होगी? सर जैसा कि मेरा जॉब मैं PhD में कर रही हूँ, वो मेरा फील्ड जॉब ही है सर, तो मुझे तो हैबिट है बाहर पे जॉब करने का, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुझे परेशानी होगी सर। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक ठाक है ना,
थोड़ा सा मैकेनिकल वाला में और देखने का सकता है। Yes. 16 तारीख को है, तो 3-4 दिन समय है, उसमें थोड़ा सा और हल्का हल्का देख टेक्निकल लीजिए। थोड़ा इशू देखा। बाकी अपीयरेंस ठीक है, डिसिप्लिन्ड है, फॉर्मल है, हर चीज़ एटीट्यूड वाइज सब कुछ सही है। अब जॉब कर रही हैं, उसका भी बेनिफिट है ना मिलता है विद्यार्थी को, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा भाषा शैली को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। भाषा शैली से थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की जैसे भी भाषा। हाँ उनको अभी बोल देंगे कि जमा करिए, है ना, तो सरकार का नीति है, तब करना पड़ेगा। उसी चीज़ को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में बोला जा सकता है, ठीक है ना। मतलब लगना चाहिए कि एक पदाधिकारी पूरा फुल ऑथोरिटी के साथ बात कर रहा है। जहाँ आप करेंगे काम करेंगे, वहाँ पर सरकार काम करेगी, राज्य सरकार काम करेगी। उस तरह से आपको उतना कॉन्फिडेंट रह के बात करना है, ठीक है ना। और बाकी सब अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर, सर ने जैसे बताया कि जो मैकेनिकल और टेक्निकल है उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए और ब्रशिंग कर लीजिए। अब इंटरव्यू बहुत करीब है, बात बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। कितना नंबर सर मुझे मिल जाएगी 25 में 18 16 17 18 के बीच 18 में प्लस मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा तो बढ़िया, आपका बढ़िया। पहले भी हम सर देख आप चुके लोग का हैं। आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया, घबराना नहीं है। एकदम कूल मेहनत होकर करनी है। जवाब दीजिएगा।